हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो देखो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिया होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। और इसमें हम पढ़ेंगे पहले कि पीएच की डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सॉइल जो होती है हमारी उसमें पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड्स, मतलब हमारे जो दांत खराब हो जाते हैं उसमें भी पीएच का रोल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं, उसमें पीएच का रोल होता है, वो कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, कि ब्लड जो होता है उसकी भी एक प्रॉपर पीएच होती है, तो अगर वो पीएच वहाँ से डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा काम खत्म समझो। ठीक, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में। उसके बाद हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, मतलब कुछ एसिड्स होते हैं नेचुरली होते हैं वो किसी किसी सब्सटेंस में, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। आजकल सारे लोग ऐसे डिजिटल बोर्ड बड़े बड़े बोर्ड्स पे पढ़ाते हैं, तो मेरी वीडियो कौन देखेगा। हमारे पास तो है वाइट बोर्ड, लेकिन अब मैं इस पर क्यों पढ़ाता हूँ। देखो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ है और उसका दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर उसका हमारे पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने ये वाइट बोर्ड लगा दिया है यहाँ आप सब के लिए। तो जो मेरे पास है वो मैं यहाँ आपसे शेयर करूँगा, जितना मुझे आता है, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। तो आप अगर नए हो तो आपको अच्छा लगे, अगर कुछ एक भी वीडियो अच्छी लग जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 10th के 9th के 11th 12th की केमिस्ट्री और बीएससी वाली केमिस्ट्री भी मैं आस्ता आस्ता इसमें डाल रहा हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चंस में सारे इस चैनल पे डालूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में नोट्स भी पूरे बनवा दूँ, रास्ता आपका सब कुछ कवर हो जाए, आप एग्ज़ाम दो तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएँ, साथ में सब्जेक्ट भी बन जाए आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा इनडाइजेस्टिव सिस्टम। HCl is produced in our stomach। ठीक है, ये हम सबको पता है कि हमारे स्टोमिक में HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब आप देखो, एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। और ये क्या करता है, एंड इट हेल्प्स, ठीक, इन डाइजेशन ऑफ फूड, इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक, तो देखो ये पॉइंट है, ये बोल रहा है कि हमारे स्टोमिक में क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है और HCl का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, आप आस्ता आस्ता सारा समझ में आएगा। आप देखो HCl कॉज नो हार्म। ठीक, HCl कॉज नो हार्म टू स्टोमिक। ठीक, stomach because it has a lining of protective material। ठीक है, HCl causes no harm to stomach, मतलब स्टोमिक को कुछ नुकसान नहीं करता है, because it has a lining of protective material, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव मटेरियल की लाइनिंग लगी होती है। ठीक, आगे देखो, अब आप देखो अगर एक प्रॉपर क्वांटिटी में HCl प्रोड्यूस होगा तो वो तो स्टोमिक को जलाएगा नहीं, मतलब उसकी एक अपनी प्रॉपर पीएच होगी, वो स्टोमिक को नहीं जलाएगा। लेकिन जब आप देखो, जब एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, वो तो जलाएगा स्टोमिक को। तो आप यहाँ से ये मान सकते हो कि स्टोमिक में भी हमारे एक प्रॉपर पीएच चाहिए। अगर पीएच वहाँ से डिस्टर्ब हो गई है ना, तो आपको पता है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी स्टोमिक में तो पीएच बढ़ जाएगी। तो सपोज अगर नॉर्मल एसिड प्रोड्यूस होने से पीएच होती है 5, है ना, तो अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा हो जाएगी तो ये सपोज ये वाली जो 5 pH है ये घट के आ जाएगी 2। तो अब आप देखो, अब तो स्टोमिक जलेगा ही जलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल पीएच जो होती है उसका मेंटेन होना ज़रूरी होता है स्टोमिक में। ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ लिख सकते हो आप, व्हेन वी
टेक 2 स्पाइसी फूड्स, स्पाइसी फूड्स मतलब जब हम बहुत ज़्यादा, 2:2 का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, द अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड, ठीक, इंक्रीजेस बियॉन्ड लिमिट, ठीक है, मतलब लिमिट से ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक, बियॉन्ड, यहाँ लिख सकते हो आप बियॉन्ड द रिक्वायर्ड लिमिट, रिक्वायर्ड लिमिट मतलब जितनी लिमिट में HCl रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको पता है जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पीएच डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, ख़त्म, मतलब स्टमक खराब हो जाएगा। तो आप देखो जब एसिड यहाँ लिखा ना, व्हेन वी टेक 2 स्पाइसी फूड, जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो अमाउंट ऑफ एसिड क्या हो जाता है, एक रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, दिस कॉजेज शार्प पेन, यहाँ देखो दिस कॉजेज शार्प पेन, ठीक, एंड इरिटेशन, इरिटेशन इन द स्टोमिक, मतलब इसकी वजह से स्टोमिक में एक पेन स्टार्ट हो जाता है और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, प्रॉब्लम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम एसिडिटी, एसिडिटी बोलते हैं इसको, ठीक। तो एसिडिटी हो जाती है। तो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो यहाँ से कि जब स्टोमिक में पीएच डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, है ना, पीएच डिस्टर्ब होगी तो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा ना, जब तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आ गई ना। मतलब जब एसिड नॉर्मल था तो प्रॉब्लम नहीं थी, जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई, एसिडिटी हो गई, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल में पीएच डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर पीएच वहाँ रहेगी तो हमारा स्टोमिक ठीक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर पीएच डिस्टर्ब हुई तो समझो स्टोमिक हमारा खराब हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एसिडिटी। तो ये जो एसिडिटी होती है ना, जब अगर कभी ये हो जाए तो इस एसिडिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप एक लाइन लिखो, अगर कभी हो जाए तो इट इज क्योर्ड, मतलब इसको क्योर कर सकते हैं बाय टेकिंग मेडिसिन्स, बाय टेकिंग मेडिसिन्स जिनको हम बोलते हैं एंटासिड्स, कॉल्ड एंटासिड्स, ठीक, एंटासिड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आता है, एग्जांपल एक होती है इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है एक्चुअल में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसका फार्मूला होता है MgOH2, ठीक। तो ये एक्चुअल में आपको पता है जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब स्टोमिक में एसिड बहुत प्रोड्यूस हो गया। तो अगर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए हमें बेस। तो अगर हम किसी बेस से उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आपको पता है OH वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में एक बेस होता है। इसको हम जब लेते हैं तो ये जो हमारा वहाँ एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है एक्सेस में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि स्पाइसी फूड हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से जब आप स्टोमिक के स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं स्पाइसी फूड वगैरह मत खाओ, ठीक है। यही रीज़न होता है उसका। दूसरी कहाँ इंपॉर्टेंस है पीएच की, तो वो था हमारा इन सॉइल, इन सॉइल, ठीक। सॉइल में कैसे पीएच की एक इंपॉर्टेंस होती है, आप यहाँ लिख सकते हो द सॉइल पीएच प्लेज अ मेजर रोल, मेजर रोल, ठीक, इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ठीक। मतलब जो हमारी
सॉइल होती है उसकी जो पीएच होती है, यहाँ लिखा ना, द सॉइल पीएच प्लेज अ मेजर रोल, मतलब जो सॉइल की पीएच होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट्स एंड क्रॉप्स की ग्रोथ में। द आइडियल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, is 6.3 to 7.3, which will be responsible for the good growth of plants, for the good growth ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो आप इस पॉइंट से ये समझ सकते हो कि जो आइडियल पीएच होती है किसकी, प्लांट्स की, ठीक है, वो कितनी होती है 6.3 to 7.3। तो ये ना तो ज़्यादा एसिडिक है ना ज़्यादा बेसिक है, न्यूट्रल किस्म की है। ठीक है, आपको पता है ना 7 के पास जो पीएच होती है न्यूट्रल होती है। ठीक, तो ये इतनी पीएच रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, आई समझ आपको। इस पॉइंट को आप इतना ही करोगे, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि सॉइल में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि पीएच एक मेजर रोल प्ले करती है ग्रोथ में। ठीक है, प्लांट्स और क्रॉप्स की ग्रोथ में, तो उसकी पीएच एक प्रॉपर होती है 6.3 to 7.3। तो हमें सॉइल की पीएच चेक करा लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, टूथ डीके caused by एसिड्स। ये जो पॉइंट है टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड्स, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। चलो, तो आप लिखो यहां लिखते हैं द इनेमल ऑफ और टीथ इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इज हार्डेस्ट substance, ठीक, in our body, ठीक। केमिकली यहां लिख दो, केमिकली इट इज कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है ये, इट इज कैल्शियम फॉस्फेट which is insoluble in water, which is insoluble in water। तो पहले आप इतना समझो, देखो ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि इनेमल ऑफ अवर टीथ। आपको पता है इनेमल क्या होता है, मैं यहाँ फोटो लगा देता हूँ इनेमल की। इनेमल क्या होता है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। केमिकली इट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो केमिकली क्या होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक, जो इनेमल होता है दांतों का, वो केमिकली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो आप देखो, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो क्या होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है ना। तो इतना समझ में आया। आगे देखो, एक पॉइंट और लिखूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पीएच ऑफ आवर माउथ falls below 5.5, ठीक, our mouth becomes acidic, our mouth becomes acidic, ठीक है। अच्छा, and dissolution of calcium phosphate starts, and dissolution of calcium phosphate starts, ठीक। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, टूथ डीके, ठीक। टूथ डीके बिगिंस। आई समझ आपको। जो इनेमल होता है दांतों का, ठीक है, वो एक्चुअल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। पानी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पानी में वो डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन वो एसिड में डिजॉल्व होता है।
एसिड में, अगर उसमें एसिड डालोगे इनेमल खत्म, मतलब क्योंकि वो कैल्शियम फास्फेट होता है एसिड में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो अगर हमारे मुंह में जो मीडियम है, मीडियम मतलब एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है, अगर मुंह में हमारा जो मीडियम है वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम हमारा जो ये दांत है, हमारे जो दांत हैं वो खराब नहीं होंगे, मतलब टूथ डीके नहीं होगा, टूथ डीके नहीं होगा। लेकिन आप देखो जब किसी ना किसी तरह हमारे मुंह में पीएच घट जाए, पीएच देखो घट जाए तो क्या होता है, 7 से कम हो जाए, कम होती जाए तो क्या होता है, मीडियम एसिडिक हो जाता है ना। तो अगर मुंह में किसी तरह पीएच घट गई तो क्या हो गया, मीडियम एसिडिक हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो कैल्शियम फास्फेट है ये क्या हो जाएगा, आस्ता आस्ता एसिड में डिजोल्व हो जाएगा, है ना। तो अगर कैल्शियम फास्फेट डिजोल्व हो गया तो मतलब इनेमल खत्म, तो इसका मतलब टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। टूथ डीके मतलब दांत आस्ता 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 घिसना खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस पॉइंट को पढ़ो, देखो इफ द पीएच ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, अगर पीएच हमारे माउथ की 5.5 से घट जाएगी तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि कम पीएच वाला कौन सा होता है, एसिड होता है। और माउथ बिकम एसिडिक, हमारा माउथ क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट स्टार्ट, मतलब वो जो कैल्शियम फास्फेट है इनेमल, इस यही होता है ना इनेमल, इसकी डिसोल्यूशन ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे टूथ डीके स्टार्ट हो गया। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे, चलो आगे वाला पॉइंट देखो। अब आप ये सोचोगे कि मुंह में एसिड आएगा कहाँ से, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख के समझते हैं कहाँ से आएगा। यहाँ देखो, एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन और माउथ, कैसे प्रोड्यूस होता है माउथ, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, ड्यू टू degradation of sugar, ठीक, to degradation of sugar and food particles left in the mouth after eating, left in the mouth after eating। ठीक, तो आप इस पॉइंट को समझो, ये क्या बोल रहा है, एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर माउथ, मतलब जो हमारे मुंह में एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। तो आप देखो जब हम खाते हैं फूड के पार्टिकल्स और शुगर पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे मुंह में रह जाते हैं। तो आपको पता है मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया शुगर पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वहां से एसिड प्रोड्यूस होता है। तो आप देखो मुंह में अगर एसिड प्रोड्यूस होगा तो मुंह का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो अगर एसिड प्रोड्यूस होगा तो 5.5 से पीएच घट जाएगी, अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो और घटेगी, तो आप खुद सोचो मुंह में एसिड हो गया, तो अगर एसिड हो गया तो एसिड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और अगर कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, इनेमल, डिजोल्व हो गया, तो इसका मतलब टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगी, दांतों का आस्ता आस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखो एक्चुअल में ये पीएच की एक इंपॉर्टेंस है ना, कि हमारे मुंह में भी एक पार्टिकुलर पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, दांतों की जो हेल्थ होती है उसके लिए। ठीक, यहां लास्ट पॉइंट लिखते हैं इसका। आप देखो मुंह में हमारे सलाइवा प्रोड्यूस होता है ना, तो यहां लिखते हैं सलाइवा इज बेसिक एंड न्यूट्रलाइजेज सम, बेसिक नहीं, यहां एल्कलाइन कर दो, एल्कलाइन and neutralizes some acid। ठीक, but excess acid should be removed, but excess acid should be removed by cleaning the teeth, by cleaning the teeth with a good quality toothpaste। ठीक, विच इज बेसिक, ब्रैकेट में लिख लो, which is basic and neutralizes whole acid and
तो आप इस पॉइंट से ये देखो, जब मुंह में एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो सलाइवा होता है मुंह का, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहता है, ठीक। तो देखो सारे एसिड को वो सलाइवा न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। तो आप देखो जो लोग ब्रश नहीं करते ना, उनके दांत खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाते रहते हैं, मुंह में एसिड प्रोड्यूस होता रहता है, उनका इनेमल जो होता है उसको डिकम्पोज करता रहता है। लेकिन जो लोग ब्रश करते हैं, दांत साफ करते रहते हैं, कि जो दांत हैं जल्दी खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो, सलाइवा इज एल्कलाइन एंड न्यूट्रलाइजेज सम एसिड। मतलब जो हमारा सलाइवा होता है वो थोड़ा सा एसिड न्यूट्रलाइज कर लेता है, बट एक्सेस एसिड शुड बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ विद अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। जो हमारा एक्सेस एसिड मुंह में प्रोड्यूस होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं कैसे? एक गुड क्वालिटी टूथपेस्ट यूज करके। तो आप देखो जो एक गुड क्वालिटी टूथपेस्ट होती है ना, वो क्या होती है? विच इज बेसिक इन न्यूट्रलाइजेस होल एसिड। वो क्या करती है, जितना भी मुंह में एसिड बना होता है, सपोज रात को खाना खाया हमने, सुबह कितना एसिड मुंह में बना होगा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से। जब हम ब्रश करते हैं तो वो ब्रश के ऊपर जो पेस्ट हम लगाते हैं उसमें होता है बेस, ठीक है। तो बेस क्या करता है, सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो जब सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा तो एसिड होगा ही नहीं मुंह में, तो पीएच मेंटेन रहेगी। पीएच मेंटेन रहेगी तो क्या होगा, इनेमल डिकम्पोज नहीं होगा, हमारे दांत ठीक रहेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं सारे के रोज ब्रश करना चाहिए। तो आप लोगों को भी रोज ब्रश करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केमिकल सिक्रीट कर देते हैं आपके ऊपर, है ना। तो उसमें भी पीएच का रोल होता है, उसको देखते हैं। चलो, एक्चुअल में वो उनका सेल्फ डिफेंस होता है, खुद को बचाने की एक ताकत होती है उनके पास, ठीक है। कैसे? केमिकल वारफेयर, मतलब आपके ऊपर केमिकल सिक्रीट कर देते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं वो खुद को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट देखो, इसमें देखो यहां लिखो, व्हेन वी आर स्टंग बाई अ ओनी बी, बाई एन आएगा, ठीक है, एच है ना यहाँ, ठीक, बाई एन ओनी बी, ठीक, और येलो ऑन्ट, और येलो ऑन्ट, ठीक। वी फील पेन एंड इरिटेशन, वी फील पेन एंड इरिटेशन। तो आप देखो यहां लिखा है कि जब हमें स्टंग का मतलब होता है जब कोई मक्खी होती है ना, जो, या जिसको हम बोलते हैं ऑन्ट होती है, वो हमारे ऊपर हमें काट लेती है, उसी को बोलते हैं स्टंग। तो आप देखो, व्हेन वी आर स्टंग बाय एन ओनी बी, मतलब जब हमें कोई ओनी बी या फिर कोई येलो ऑन्ट काट देती है, मतलब, है ना, काट देती है, उस टाइम क्या होता है, हमें पेन होता है बहुत सारा और इरिटेशन होती है उस जगह पे। तो वो क्यों होती है? आप देखो यहां देखो, दिस इज ड्यू टू द एसिड, द एसिड। और कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। और इसी फार्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इस फार्मिक एसिड को, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम होता है, ये IUPAC नेम होता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं समझाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा मैं वो चैप्टर भी, टेंशन मत लो आप, ठीक। इंजेक्टेड इन आवर स्किन, इंजेक्टेड in our skin by bee or ant, ठीक। तो देखो जब हमें वो काट लेती है मक्खी या फिर येलो ऑन्ट या कोई भी ऑन्ट हमें काट लेती है, उस टाइम क्या होता है, हमें इरिटेशन और पेन होता है। क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द एसिड। क्योंकि देखो जब हमें वो काटती है ना, उनकी बॉडी में एक एसिड होता है, वो एसिड हमारे अंदर सिक्रीट कर देती है। और वो कौन सा एसिड होता है? देखो, दिस इज ड्यू टू द एसिड। कौन सा एसिड? फार्मिक एसिड, ठीक। या फिर जिसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, वो एसिड उनकी बॉडी में होता है, वो हमारी बॉडी में वो डाल देती हैं। इंजेक्टेड इन अवर बॉडी, मतलब, है ना, स्किन में इंजेक्ट कर देती है। कौन इंजेक्ट कर देती है? देखो, ऑन्ट या बी, ठीक। तो आप देखो, मैं आपको बताऊं कैसे प्रोसेस होता है। तो देखो हमें इरिटेशन क्यों होती है? हमें इरिटेशन इसलिए होती है, देखो हमारी बॉडी की एक नॉर्मल पीएच होती है ना। सपोज ब्लड में एक या स्किन में कोई अपनी एक पीएच होगी, हमारी स्किन के ऊपर वो इंजेक्ट कर देगी तो उस जगह की पीएच चेंज हो जाएगी, है ना। उस जगह की जहां वो अपना स्टंग करेगी, अपना वो एसिड इंजेक्ट कर देगी वहां,
तो क्या होगा, वहाँ की पीएच चेंज हो जाएगी। तो पीएच चेंज होगी तो आप देखो हमारी बॉडी की उस जगह की पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पीएच डिस्टर्ब होगी तो हमें तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना। सेम जैसे स्टोमक की पीएच अगर चेंज हो जाए तो क्या जलना स्टार्ट हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। मुंह में अगर पीएच चेंज हो जाए तो क्या हो जाता है, एसिड, ये जो दांत होते हैं डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। वही चीज़ है, हमारी उस जगह की पीएच चेंज होगी, एसिडिक होगी तो हमें इरिटेशन होगी, पेन होगा। ठीक, तो आगे देखो आप इसमें सिमिलरली नेटल प्लांट्स आपने देखा होगा। नेटल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं ये, नेटल प्लांट्स हैव लीव्स विद स्टिंकिंग हेयर्स, हैव लीव्स विद स्टिंगिंग हेयर्स। ठीक है, जिस तरह देखो ना, जिस तरह बी या फिर ऑन्ट हमें काटती हैं तो हमारी बॉडी में फार्मिक एसिड डाल देती हैं, तो हमारी बॉडी की पीएच डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, पीएच डिस्टर्ब हो जाती है तो इरिटेशन और पेन होता है। इसी तरह आपने सुना होगा नेटल प्लांट्स होते हैं ना, जो नेटल प्लांट्स ये जंगल में पाए जाते हैं प्लांट्स। आपने देखा होगा कभी आप पिकनिक वगैरह गए होंगे तो किसी प्लांट के साथ हाथ लगता है, वहाँ बहुत इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो एक्चुअल में जो प्लांट होता है ना वो होता है नेटल प्लांट। ठीक, नेटल प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, इसके जो पत्ते होते हैं इनके ऊपर स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स, स्टिंग करने वाले है ना, इंजेक्ट करने वाले। तो आप देखो ये क्यों होते हैं, क्योंकि वो इसका एक सेल्फ डिफेंस का काम नेचर ने इसको दिया होता है। चलो तो यहाँ आप देखो, इफ दीज आर टच्ड एक्सीडेंटली, लिख सकते हो इफ दीज आर टच्ड एक्सीडेंटली they cause a lot of pain, they cause a lot of pain। ठीक है, तो पेन क्यों प्रोड्यूस करते हैं ये, ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, ड्यू टू फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय दीज लीव्स, injected by these leaves in our skin। ठीक है, तो यहां जो पॉइंट लिखा है ना कि अगर उनको हम एक्सीडेंटली टच कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में उस जगह पे क्या हो जाता है, बहुत सारा पेन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें भी, इनके जो ये हेयर्स होते हैं ना, स्टिंगिंग हेयर, इनमें भी फार्मिक एसिड होता है। वो फार्मिक एसिड हमारी बॉडी में चला जाता है तो बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या होता है, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देखो यही लिखा है, ड्यू टू फार्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय दीज लीव्स इन अवर स्किन। ये लीव्स हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं, फार्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ लिखो आप, स्पेशली ग्रीन पेन से लिखते हैं इसको, लिखो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, इट इज इंटरेस्टिंग टू note that provides neutralization options, ठीक। तो यहां देखो मैंने लिखा है कि ये नोट करना बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम देखो, अगर हम कहीं नेटल प्लांट से स्टिंग हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी में नेटल प्लांट इंजेक्ट कर देता है एसिड, तो हमें बहुत इरिटेशन होगी, हम क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए पता क्या होता है, उसी नेटल प्लांट के आसपास एक और प्लांट होता है जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट, है ना। तो उसके जो लीव्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। अगर हमें वो कहीं दिख जाए, है ना, जो देखो ना, अगर वो हमें कहीं दिख जाए तो उसको हम वहाँ से उठा के जहाँ हमारा इरिटेशन हो रही है वहाँ ऐसे लगाएंगे तो वो हमें आराम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उस डॉग प्लांट में होता है बेस, ठीक है। तो बेस एसिड के ऊपर लगेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमें आराम आ जाएगा। एग्जांपल, मतलब ये इंटरेस्टिंग है कि नेचर हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑप्शंस देता है, ठीक। एग्जांपल में आप लिखो, इन द विसिनिटी ऑफ नेटल प्लांट, इन द विसिनिटी ऑफ नेटल प्लांट, मतलब नेटल प्लांट के विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, नियर, ठीक है।
यहां लिख दो देयर ग्रोज डॉग प्लांट, मतलब वहां एक और प्लांट भी होता है नेटल प्लांट के साथ जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट, विच प्रोवाइड्स बेस, विच प्रोवाइड्स बेस। ठीक, अच्छा यहां लिख दो आप बाई rubbing the area stung by nettle plant with dog plant leaves we can get relief। यहां लिख सकते हो we can get relief। तो मैंने आपको पहले से ही समझा दिया, आप इसको एक बार फिर देख लो कि जब हमें कौन सा नेटल प्लांट हमें स्टंग कर देता है तो उसी के आसपास एक और प्लांट होता है जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट, है ना। तो अगर हमें कहीं एक्सीडेंटली वो स्टंग कर लेता है तो हम डॉग प्लांट के लीव्स उठा के रब कर लें तो क्या होगा, वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमें आराम आ जाएगा। तो कुदरत जो होती है, नेचर अपने आप ही ये ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो इन द विसिनिटी ऑफ नेटल प्लांट देयर ग्रोज डॉग प्लांट, मतलब वहाँ डॉग प्लांट ग्रो होता है, विच प्रोवाइड्स बेस, जो हमें बेस प्रोवाइड करता है। ठीक, नेटल प्लांट तो एसिड देता है, ठीक है, और ये बेस प्रोवाइड करता है। बाई रबिंग द एरिया स्ट्रंग बाई नेटल प्लांट, मतलब नेटल प्लांट ने जिस एरिया के ऊपर स्ट्रंग किया है स्किन का, उसके ऊपर अगर हम डॉग प्लांट को रब कर देंगे, देखो विद डॉग प्लांट लीव्स, उसके लीव्स को रब कर देंगे, वी कैन गेट रिलीफ। हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये एप्लीकेशन थी कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स पीएच का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो लास्ट एप्लीकेशन है पीएच की, पीएच ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है उसमें पीएच का क्या रोल है, देखो पहला पॉइंट लिखो आप इसमें, ह्यूमन ब्लड हैज पीएच रेंज, कितनी पीएच रेंज होती है, 7.0 टू 7.8, इतनी पीएच रेंज होती है ह्यूमन ब्लड की। विच इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, यहां लिख सकते हो विच इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, मतलब ह्यूमन ब्लड की जो पीएच रेंज होती है 7.0 टू 7.8, वो एल्कलाइन होती है, मतलब थोड़ी बेसिक होती है। ठीक, तो आगे लिखो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल, यहां लिख सकते हो एंड कर दो, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल। तो ये जो पीएच होती है ब्लड की, यही रिस्पॉन्सिबल होती है जिंदा रहने के लिए। तो अगर ये पीएच चेंज हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा। चलो आगे देखो, इफ द पीएच चेंजेस टू दिस रेंज, इफ द पीएच चेंजेस टू दिस रेंज, बॉडी फेल्स टू फंक्शन वेल, body fails to function well। मतलब यहां देखो ह्यूमन ब्लड की जो अपनी एक पीएच रेंज होती है, अगर उससे पीएच चेंज हो जाए, यहां देखा ना, इफ द पीएच चेंजेस टू दिस रेंज, इस पीएच रेंज से अगर पीएच चेंज हो जाए तो क्या होता है, बॉडी फेल्स टू फंक्शन वेल, बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो यहां भी पीएच की एक इंपॉर्टेंस है ना, कि ब्लड में भी पीएच एक प्रॉपर चाहिए। तो ये थी हमारी पीएच की कुछ एप्लीकेशंस, कुछ इंपॉर्टेंस कि कहाँ कहाँ पीएच का यूज होता है। तो अभी एक टॉपिक हमारा छोटा सा बचता है, इसी में देख लेते हैं, वो होता है हमारा सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ठीक, कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, देखो हम देख लेते हैं, 3-4 देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई अगर पूछ भी ले तो आप बता सकते हो वहाँ, और जो हमारे क्विज कंपटीशन होते हैं वहाँ भी ये आ सकता है। ठीक, देखो पहला होता है हमारा विनेगर,
ये लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं हम ऑरेंज। विनेगर यूज़ करते हैं ना घर में, तो विनेगर होता है, इसमें होता है एसिड हमारा एसिटिक एसिड, ठीक। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक। उसके बाद कौन सा, ये टेमेरिंड जो होता है ना, इसका मतलब होता है इमली। देखिए आपने इमली, उसको बोलते हैं, ठीक है। आई समझ? इमली का आई थिंक प्लांट होता है, ये ट्री होता है, आप देख लो इंटरनेट पे, इमली बोलते हैं टेमेरिंड को। इसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है इसमें। ये सारे एसिड्स के कॉमन नेम है, ठीक है। इन्हीं सोर्सेज की वजह से ये नाम रखे गए। ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स वाले में। टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। उसके बाद सोर मिल्क, कर्ड, दही होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है पता है आपको? लैक्टिक एसिड, ठीक। लेमन में कौन सा होता है? इसमें भी कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। और अब मुझे बताओ, ऑंट स्टिंग जब चिमटी काट जाती है उसमें कौन सा एसिड होता है पता है आपको? अभी बताया था, फार्मिक एसिड। और नेटल प्लांट जो होता है, नेटल जब वो काटता है कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड, है ना, फार्मिक एसिड। और मैंने आपको बताया था फार्मिक एसिड को और क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड बोलते हैं ना, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। आई समझ आपको? मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड का ऑर्गेनिक में फार्मूला पता है ना आपको क्या होता है? HCOOH, ये फार्मूला होता है मिथेनोइक एसिड का, ठीक। या फार्मिक एसिड का ये फार्मूला होता है। एसिड और बेसिस वाला पार्ट हमें इतना ही पढ़ना था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉल्ट्स वाला पार्ट। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, इसको पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।